हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ब्रेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्लास 10th का है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो इसे हल्के में मत लीजिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा। द इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन है तो हम क्या करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं 2 पर्सन कौन कौन से हैं। तो 2 पर्सन्स, लेट द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट person, let the first person is equal to x, let the second तो second persons इज इक्वल टू वाई। तो अब ये 2 पर्सन्स तो हमारे हो गए, बट यहाँ पर देखो क्या दिया है, इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन्स का इनकम जो है, इनकम फर्स्ट पर्सन का इनकम क्या है, फर्स्ट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन ए है, तो फर्स्ट पर्सन ए यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पर्सन ए है और उसकी जो मतलब इनकम है वो 8x, यहाँ पर ए ही मान लेते हैं यार, यहाँ पर लेट कर लिए हैं, लेकिन अब चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लेट होना नहीं चाहिए, बट मैंने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ले लेते हैं इसको, x ले लेते हैं और क्या, यहाँ पर ये हमारा, यहाँ पर a हो जाएगा और यहाँ पर b हो जाएगा। ठीक है, अब हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा जब भी ये रेशियो में लिखा रहता है तो हम उसमें 8x करके ही उसको निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का इनकम 8x है और सेकेंड का इनकम देख लेते हैं, सेकेंड पर्सन ऑफ इनकम, सेकेंड, अरे यार गलत लिख दिया हूँ। आप चलो देखो, आप लोग गलती मत कीजिएगा, इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन कौन है, बी। ये कितना है इसका, 7x, तो 7x हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम इन दोनों को x माना है। अब ये आगे हमने क्यों x माना, भी देखो, द रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर इज 19x। अब ये लोग जो कितना खर्चा करते हैं, देखो इन लोगों का इनकम तो हमने x को, मतलब जो इनकम इनका था उसमें हमने x, मतलब जब भी आप निकालें तो ऐसे ही आप मतलब रेशियो को लिखा जाता है। और अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या कर लीजिए, इनकम जो भी इनका इनकम है तो इनकम को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो जो इनका जो भी इनकम है तो वो इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो भी इनका जितना भी इनकम है। ठीक है, तो अब ये एक्सपेंडिचर मतलब ये कितना खर्च करते हैं, वो उसका रेशियो इतना है। तो अब खर्च करने का रेशियो इतना है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट कितना है, 19y। ठीक है, ये 19y करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ कितना हो जाएगा, सेकेंड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकेंड, ऐसे ही लिख लीजिए, क्या ही दिक्कत है, 16y। अब यहाँ पर एक इक्वेशन बन सकती है, क्योंकि ये लोग खर्चा करते हैं और टोटल इनकम जो आया है फर्स्ट का वो 8x है, टोटल इनकम उसका कितना है, 8x है, और खर्च कितना कर रहे हैं, 19y है। अब ये दोनों लोग ए और बी, ये दोनों लोग बचा कितना रहे हैं, बचा रहे हैं मतलब 2550 रुपया बचा रहे हैं। तो यहाँ पर हम किस इक्वल कर देंगे, 2550। ये इतना टोटल इनकम है और टोटल इनकम में जो खर्च कर रहे हैं वो माइनस कर दिया, तो हमारा जो बचा वो आ गया। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, ये जो सेकेंड पर्सन है उसका जो इनकम है मंथली का वो इतना है 7x, और वो खर्च कितना कर रहा है, वो कहाँ गया, हाँ 16y, तो 16y, और बचा कितना आ रहा है, 2550। ठीक है, तो अब 2550 बचा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है, हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं और क्या, माइनस करते हैं, माइनस हो जाएगा भाई, थोड़ा कठिन है सॉल्व करना। नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है अपने इक्वेशंस को, जो भी है हमारे इक्वेशन 1 आया था, इक्वेशन नंबर 2 आया था, ये इक्वेशन हमारा 1 था और इक्वेशन हमारा 2 था। ठीक है, अब हमको इसको एक बार माइनस कर लेते हैं, एक बार प्लस कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या निकलता है, तो फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 8x माइनस 19y इक्वल टू 2550 माइनस करना है, तो -7x माइनस 16y, ये सभी में पूरे में है भाई, ये माइनस ऐसा मत समझिएगा, सभी में है, सभी में माइनस, अगर एक में माइनस लग रहा है इसका मतलब सब में लग रहा है, तो यहाँ पर सभी में माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस, और अगर यहाँ पर हो जाएगा माइनस तो ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस होगा तो हमारा आ जाएगा 3y इक्वल टू 0, क्योंकि ये इतने सेम डिजिट है यार, तो घटाओगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर हाँ माइनस आया है। ठीक है, तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आगे हमारा इतना वैल्यू आ गया, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब माइनस का इधर साइन लेकर जाएंगे तो ये हमारा x की वैल्यू 3y, तो ये हमारा इक्वेशन मान लेते हैं 3 है। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो हमारा आया 3 आ गया, तो अब हम तो कहते हैं कि ज़्यादा सॉल्व ही ना करें, बस अब x की वैल्यू आ गई है, अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आ जाएगी, हाँ आ सकती है। चलो पुट करते हैं, पुट द x वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो 8x की जगह पर हम 3y रख देते हैं, माइनस 19y लिख देते हैं, और 2550 लिख देते हैं। ठीक है, और 8 3 है 24, y माइनस 19y इक्वल टू 2550 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 5y आ जाएगा इक्वल टू 2550 आ जाएगा, इससे इसको कट कर देंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे 510। यानी जो हमारा खर्च हो रहा है, जो खर्च कर रहे हैं पैसा, वो 500 कितना है 510। और अब y का x का भी निकाल लेते हैं। चलो, तो x की वैल्यू अब हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, ये जो हमारी जो ये इक्वेशन आई थी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक, तो अब x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 510, और x इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 310 और 3 कम 3 और 3 5 जा 15, कुल मिला के x का इतना हो रहा है और y का इतना। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, तो ये हमारा इनकम्स हो जाएंगे। और आगे देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, इतना रुपया मंथ खर्च मतलब बचता है, तो फाइंड द दियर द मंथली इनकम, हमको मंथली इनकम फाइंड करना था, और हमारी जो x की वैल्यू आई है वो x आई है, x की वैल्यू x आ गई है, और y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू आ गई है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं जो भी मतलब हमारा जो इनकम आएगा, मतलब जो इनकम हमारा होगा इन मतलब ए और बी का, तो चलो निकालते हैं। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि ए का इनकम कितना था। ए का इनकम जो था वो कितना था, 8x था, शायद 8x था, और जो बी का था वो 7x था ना, हाँ 7x था, और जो x की वैल्यू आई है 1530 आई है। तो अब क्या ही करना है, कुछ नहीं करना है, आप लोगों को 8 मल्टीप्लाई 15 क्या करना है 1530 मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, और 7 मल्टीप्लाई 1530 कर दो। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12240 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई कर ही लिए होंगे, और इसका जो वैल्यू आएगा वो 10710 आ जाएगा। ठीक है,
तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।